26 जनवरी 2025 को दिल्ली के राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अलग अलग राज्यों की जो झांकियां निकाली जाती है, उन झांकियों में फाइनली 9 सालों के अंतराल के बाद बिहार राज्य की झांकी को जगह दे दिया गया है। हालांकि नियम और परंपरा तो यही है कि 3 सालों के बाद, मैक्सिमम 3 सालों के बाद हर राज्य को इसमें मौका मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर टोटल केंद्र शासित सब कुछ मिला देंगे तो 40 भी राज्य नहीं होते हैं। हर साल 12-15 राज्य की झांकियों को जगह दिया जाता है, तो 15 या 45 हर तीसरे साल राज्य को जगह मिलना चाहिए। लेकिन वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री तय करता है कि किस राज्य की झांकी को दिया जाए जगह, किस राज्य की झांकी को जगह नहीं दिया जाए। उसके पीछे पूरा का पूरा प्रोसेस है। हर राज्य अप्लाई करता है, अपना 2-3 मॉडल भेजता है, उसमें से डिफेंस मिनिस्ट्री कमेटी बनाती है, कमेटी तय करती है कि किसको दिया जाए, किसको जगह, किसका दिखाने लायक है। उसका थीम पहले ही भारत सरकार तय करती है, उस थीम के अकॉर्डिंग जिसको लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कि ये दिखाने लायक है तो वो दिखाती है। ये प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअली राजनीति में होता कैसे है ये आप भी समझ सकते हैं। जब हर चीज़ में राजनीति है तो इसमें क्यों नहीं होगा। अब वो बात अलग है, बिहार का 8 सालों तक, 9 सालों तक क्यों नहीं दिया गया जगह, वो भी एक सवाल है। और वो सवाल इसलिए है क्योंकि 2014 में मोदी सरकार आती है। 14 से लेकर के 25 11वां साल है। इन 11 सालों के दौरान बिहार को मात्र एक बार मौका मिला 2016 में, और 2016 में भी बिहार को मौका देना मजबूरी थी बिहार की झांकी को वहां पे दिल्ली के राजपथ पे दिखाना, क्योंकि 2016 में झांकी का थीम ही था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह के थीम पे अगर कोई झांकी निकल रही है किसी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का, तो उसमें बिना बिहार के तो संभव ही नहीं है, क्योंकि चंपारण इसी बिहार में है और चंपारण सत्याग्रह सिर्फ बिहार में ही हुआ था। तो बिहार के बिना झांकी के तो आप उस झांकी को पूरा ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा 2015 से लेकर के 2024 तक एक भी साल बिहार की झांकी को जगह नहीं दिया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि बिहार के जो मंत्री संतरी जितने भी जीडीयू के खास करके नेता मंत्री है, इक्का दुक्का अगर छोड़ दीजिए, तो आज तक कभी किसी ने मुद्दा नहीं इसे बनाया। स्टेटमेंट दे दिया पूछ लेने के बाद कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, तो ठीक है, उसका केंद्र सरकार का अपना है, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया इतना बोल करके, लेकिन मुद्दा नहीं बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए पिछले साल 2024 में जब अनाउंस हुआ था, और उस अनाउंसमेंट में ये हुआ था कि पंजाब की झांकी को लगातार तीसरे साल रिजेक्ट किया गया था। नॉर्मली 2 साल से ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। लगातार जैसे ही तीसरे साल रिजेक्ट किया, भगवंत मान जो वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब के थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने दिखाया था, जो उन्होंने प्रपोजल भेजा था जिन झांकियों का, उसको दिखाया और कहा, पूछा, सवाल किया मोदी से, सरकार से, कि आखिर इन झांकियों में जो उन्होंने भेजा था उसमें क्या कमी है, क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट होना चाहिए। और उसके बाद फिर उसका असर ये दिखा कि इस साल 2025 की झांकी का जो फाइनल हुआ है लिस्ट, उस पर पंजाब का नाम है, लेकिन दिल्ली का नाम नहीं है। और उसको लेकर के जिस दिन कल निकला है ये लिस्ट, और कल के कल ही वहाँ पे अरविंद केजरीवाल से लेकर के जितने भी दिल्ली के नेता हैं, सब लोगों ने इसको मुद्दा बना लिया है कि मोदी सरकार गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ धोखा करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, इसीलिए दिल्ली की झांकी को जगह नहीं देती है। क्योंकि दिल्ली की झांकी को भी इस बार लगातार तीसरे साल जगह नहीं दिया गया। अब तीसरे साल दिल्ली की झांकी को जगह नहीं दिया गया, तब तो हल्ला मचा। पंजाब की झांकी को जगह नहीं दिया गया तो हल्ला मचा, लेकिन बिहार की झांकी को 16 के बाद लगातार 8 साल तक नहीं जगह दिया गया, तब बिहार ने हल्ला नहीं मचाया। पिछले 11 सालों में, मोदी सरकार के 11 सालों में सिर्फ एक बार 2016 में जगह दिया गया, तब भी बिहार ने हल्ला नहीं मचाया। अब चाहे हल्ला मचाए या ना मचाए, फाइनली खबर तो अच्छी है, और ये है और पक्की खबर है कि इस साल 2025 में कम से कम 26 जनवरी को जो राजपथ पे झांकी दिखाई जाएगी, उसमें बिहार का होगा, बिहार की झांकी शामिल होगी। और उसका इस बार जो थीम रहेगा वो छठ पूजा होगा, और जल जीवन हरियाली मिशन का एम्बलम वहां पे लगाया जाएगा, जिसको आप झांकी कहते हैं, टैबुलेक्स उसे बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार ने इस साल कुछ विशेष झांकी बनाया इसलिए इसका सेलेक्ट किया, और पहले नहीं बना रहा था? तो अगर आप देखिएगा तो पिछले साल जिस झांकी को रिजेक्ट किया गया था वो जल नल योजना पे था। उसके पहले जिस झांकी को रिजेक्ट किया गया, लगातार 3 साल तक 2023, 22, 21 तीनों साल उसी जल जीवन हरियाली के ऊपर
टैबलेट्स बनाया गया था, झांकी बनाया गया था, जिस जल जीवन हरियाली के झांकी को इस साल 2025 में एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके पहले छठ के ऊपर झांकी था बिहार का, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर था, विरासत के ऊपर रिजेक्ट किया गया, धर्म के ऊपर रिजेक्ट किया गया, और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके लिए, जिस जल जीवन हरियाली के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्लाइमेट लीडर का उपाधि दिया गया, उस प्रोग्राम पे आधारित झांकी को रिजेक्ट किया गया लगातार 3 साल। झांकी जो कि धर्म पे आधारित था, छठ महापर्व पे आधारित था, उसको भी रिजेक्ट किया गया। झांकी जो कि बिहार की विरासत विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे आधारित था, उसको भी रिजेक्ट किया गया। लेकिन फाइनली 2025 में एक्सेप्ट कर लिया गया। वो इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार दिल्ली सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। अभी तो अगर क्या पता इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो कि अगर नीतीश कुमार कहें कि हमारी एक नहीं 2 झांकी निकलेगी तो मोदी सरकार उसके लिए भी तैयार हो जाए। अब चाहे जो भी हो, परिस्थिति हो मोदी जी का या फिर नीतीश कुमार जी की राजनीतिक कुशलता हो, जो भी आप कहिए, फाइनली ये है कि अब आप जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जो पिछले 8 सालों से बिहार की झांकी नहीं देख पाए हैं, पिछले साल हमने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाया था। एक पटना वुमेन्स कॉलेज पे गए थे तो वहाँ के छात्र हमें कह रहे थे कि उनको तो याद भी नहीं, उन्होंने तो देखा ही नहीं कभी बिहार की झांकी जो कि राजपथ पे चला हो। जितना मैंने देखा है मेरे को याद ही नहीं कि मैंने बिहार की झांकी देखी है। लेकिन इस बार मिल गया है, जगह मिल गया है, इस बार देखिए, बच्चों को ले जाइए, दिखाइए। जरूरी है दिखाना। लेकिन बहुत सारे और भी राज्य हैं जिनको पिछले 11 सालों के दौरान एक बार भी अभी तक जगह नहीं मिला है। बिहार को तो कम से कम ये दूसरी बार जगह 2014 के बाद मिल गया है, एक 16 में और एक 2025 में। मिजोरम, नागालैंड उत्तर पूर्व के राज्य हैं जहाँ पे इंसर्जेंसी होता है, जहाँ पे अलगाववाद का उनके ऊपर आरोप लगता है, उनको तो और विशेष ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए, उनको ज़्यादा स्पेस दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं दिया गया है। न तो नागालैंड का, ना मिजोरम की एक भी झांकी को पिछले 11 सालों में जगह दिया गया है राजपथ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे राज्य हैं इसलिए जगह नहीं दिया गया है। यहीं पे आप जाके देख लीजिए, दादरा नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटा सा द्वीप समूह है, उसकी झांकी को भी जगह दिया गया है 2019 में, गांधी जी का जो सेल्यूलर जेल था उसके ऊपर। उसके अलावा फिर अगर आप छोटे में देखिएगा तो फिर चंडीगढ़ की झांकी को 2 बार जगह दिया गया, छोटा सा जगह है। उसके अलावा दादर नागर हवेली है, उसको भी दिया गया है। दमन दीव है, उसको भी दिया गया है। तो छोटे छोटे जगहों को, गोवा जैसा छोटा सा राज्य, 7 बार जगह दिया गया है अपनी झांकी को दिखाने के लिए। तो छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी राजनीति कितना अलाउ करती है। और मोदी जी की राजनीति अलाउ नहीं करता है कि वो राज्य जहाँ पे गैर एनडीए, गैर भाजपा शासित शासन है, प्रशासन है, मुख्यमंत्री है, उनको ज़्यादा स्पेस दिया जाए इनमें गणतंत्र दिवस की झांकियों में। हालांकि एक समय था जब आज़ादी के बाद गणतंत्र दिवस के दौरान झांकियां दिखाई जाती थी, तो उस दौरान बिहार के किसानों की झांकी होती थी, ट्रैक्टर पे रख करके झांकियां आती थी, जिसमें कि किसी में बॉक्सिंग, किसी में अलग अलग खेल प्रतियोगिता के बारे में झांकी दिखाया जाता था। कभी जो है वो किसानों की, कभी शांति का संदेश दिया जाता था। लेकिन अब ज़्यादातर जो झांकियाँ जो आप देखिएगा सेलेक्ट होती है वो धर्म पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, जिस गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वहाँ के 1 दशक से अधिक मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी वो गुजराती ही उनकी पहचान है। उस गुजरात का पिछले 11 सालों में एक भी झांकी को रिजेक्ट नहीं किया गया है। बिहार की मात्र 1 झांकी को जगह दिया गया और गुजरात की एक भी झांकी को रिजेक्ट किया ही नहीं गया। 11 के 11 को एक्सेप्ट कर लिया गया। 2017 में योगी बाबा आते हैं उत्तर प्रदेश में, और पिछले 11 सालों में से 10 साल, सिर्फ 1 साल रिजेक्ट किया जाता है उत्तर प्रदेश की झांकी को। और उत्तर प्रदेश की झांकी का नेचर देखिए, उत्तर प्रदेश की झांकी का अगर आप नेचर देखिएगा तो इसके पहले जो 2023 में हुआ उत्तर प्रदेश में, वो अयोध्या दीपोत्सव के हुआ, धार्मिक मुद्दा है। उसके पहले काशी विश्वनाथ धाम के ऊपर हुआ, धार्मिक मुद्दा है। उसके पहले अयोध्या के ऊपर हुआ, धार्मिक मुद्दा है। उसके पहले सर्वधर्म समभाव पे हुआ, धार्मिक मुद्दा है। उसके पहले 150वीं जयंती के ऊपर हुआ था। तो आप ये समझ सकते, ऐसे ही आप उत्तराखंड का देख लीजिए। उत्तराखंड में जो है वो आपका पिछले 2023 में जो हुआ था वो मानस खंड के ऊपर हुआ था, केदार खंड के ऊपर हुआ था, स्पिरिचुअल अनशक्ति आश्रम के ऊपर हुआ था। ज़्यादातर धार्मिक मुद्दों को जगह दिया जा रहा है
जबकि ऐसे मुद्दे जो पर्यावरण से संबंधित है, देश के विकास से संबंधित है, उन मुद्दों को कम से कम जगह दिया जा रहा है इन गणतंत्र दिवस की झांकियों में। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। खबर के पीछे की भी खबर होती है और उसी खबर को हम ढूंढते हैं, निकालते हैं, खोदते हैं और आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।